हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का 2021-22 का, उससे संबंधित यहाँ पर सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप जो इतने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सभी मिल जाएंगे। तो उनके यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं, तो वीडियो को साथ में अंत तक देखना भी है और लाइक भी करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके क्या रहे, ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जानवरों में सबसे बुद्धिमानी समझे जाने वाला प्राणी कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिसमें आपका यहाँ पर लास्ट में हाथी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए, ये आपके लिए स्टोरी से पढ़कर बताने हैं। घोड़े में, बैल में, बंदर में, गधे में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अड़ियल का अर्थ है। अड़ियल का अर्थ होता है हठी, ठीक है। तो ये तीसरे वाले ऑब्जेक्ट का जो है आंसर बता रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका हठी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी शब्द का अर्थ है, दाढ़ी मतलब डंडा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाला आ नंबर का। कुची कुची शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर कुची कुची शब्द का अर्थ बताना होगा आपको दया, ठीक है, या भीख। इसमें से कोई आपका एक हो सकता है, उसके लिए आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 6 आ चुका है। लहासा में चाय डाला जाता है, ठीक है। लहासा में चाय में डाला जाता है, तो ये हो जाएगा मक्खन, नमक, गुड़, शक्कर, ठीक है। और एक और इसका ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर है। गद्य हमारी स्वाभाविक खालिस्तान है, तो एक रचना है, ठीक है, गद्य रचना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ख नंबर का। फिर आगे बढ़ते हैं। एकांकी में अंक होता है, तो यहाँ एकांकी में केवल एक अंक होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक का नंबर का ऑप्शन। का नंबर में जो आपका उत्तर लिखा हुआ है एक ही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट ताज शब्द है, तो ये किस भाषा का शब्द है ये बताना है आपके लिए। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट ताज जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर घ नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, इसके लिए लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर सभी के उत्तर लिखे हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था, ये सभी के उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दया हो जाता, ये हो जाता मक्खन और नमक, और ये गधे में आ गई थी, बाकी सब मैंने बताया था, इसमें गधा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी, ये ऊंची पहाड़ी, ठीक है, अभिव्यक्ति, इस प्रकार से यहाँ पर उसके उत्तर लिखे हुए हैं, तो इनके लिए देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर देखिए सभी रिक्त स्थान लिखे हुए हैं, लास्ट में इनके उत्तर भी मिलेंगे आपके लिए, तो ये सभी नीचे इसके उत्तर भी लिखे हुए हैं। यहाँ से इतने आपके लिए ऑब्जेक्टिव देख लेना है। ये रहे, देखिए ये आपके लिए क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। अगर वीडियो की जो है क्लियर नहीं दिख रही है तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं आप। तो पहला प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ, तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखा हुआ है यहाँ पर बनारस, तो बनारस हो जाएगा। दूसरा है गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम खालिस्तान है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में 2 है, तो बैल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके सही प्रश्न, और यहाँ पर ये सभी प्रश्नों के उत्तर दिख रही हैं, जिसकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये रहे सभी आपके उत्तर जो कि आपके खालिस्तान थे सभी के। तो यहाँ पर जैसे ये दिया गया, पहले का बनारस, दूसरे का बैल, तीसरे का नीचा, चौथे का हथियार, 5वें का मठ के शिक्षक, 6 का हो जाएगा डाकुओं, पंख, मानन, सलीम अली, ठीक है, और प्रेमचंद, फोटो, अर्थवादी, आसानी, नाटक, 1 अंक। इस प्रकार से यहाँ पर सभी की खालिस्तान बता दिए हैं। सत्य और असत्य बताए गए थे, पूछे गए हैं, तो ये रहे सभी सत्य असत्य, ठीक है। इनके लिए पहले देख लेते हैं, और इनके जस्ट नीचे ही यहाँ पर आपके लिए उनके उत्तर ही मिल जाते हैं। देखिए इतने सारे लिखे हुए हैं सभी के सत्य सत्य के, तो सत्य सत्यों के उत्तर भी लिखे हुए हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है। आपके लिए इनको पढ़ना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अपने पेपर देने के लिए जाना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें शामिल किए गए हैं और यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, तो इसमें मैंने सोचा यह भी आपके लिए प्रोवाइड कराया जाए। तो इस प्रकार से यह पेपर जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो निम्न की सही जोड़ियाँ मिलानी है। देखिए यहाँ पर ये सभी सही जोड़ियाँ आपके लिए दिखाई जा रही हैं, फिर इनका मिलान भी कराया जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी के लिए देख लेना है, और जो आपकी सही है उनके लिए आप एक दूसरे से मिलाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा निम्न प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं, वो भी एक वाक्य में। देखिए सभी के जो है उत्तर लिखे भी हुए हैं एक वाक्य में, तो आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, लहासा की ओर से के लेखक कौन है, तो यहाँ पर लहासा की ओर के लेखक हैं राहुल सत्यक्यानन, ठीक है। और फिर इसके बाद लहासा किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी तिब्बत की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो ये बता दिया। फिर तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है, तो यहाँ पर है तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता नेपाल से तिब्बत का है। तो यहाँ पर देखिए सभी को उत्तर लिखे हुए हैं। क्षितिज का क्या अर्थ है, चौथा क्वेश्चन है। क्षितिज का अर्थ जहाँ पर आसमान व धरती मिलते दिखाई देते हैं वो होता है क्षितिज, ठीक है। फिर प्रश्न 5 है, सलीम अली की मदद किसने की थी, तो सलीम अली की मदद तहमीना ने की थी।
ये सभी उत्तर लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर सभी को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपकी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो आपके लिए क्या करना है, देखते जाना है, सभी के लिए एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बाकी अपनी तैयारी को बनाए रखना है क्योंकि जो प्रश्न हैं वो बदल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए हेल्प के लिए ये पेपर जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए और इनके लिए पढ़कर जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पर अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से किसका निकटतम संबंध होता है, तो वो हो जाएगा रिपोर्टताज का। इसी प्रकार से देखिए ये सभी जो है आपके एक वाक्य वाले प्रश्न थे और उन्हीं के उत्तर भी दिए गए हैं। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाएंगे, ठीक है, प्रश्न 16 पढ़ रहा हूँ, तो उत्तर हो जाएगा गद्य साहित्य के अनेक रूप, गद्य की विधाएं कहलाएं, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। फिर है 30 शब्द में आपके लिए उत्तर देना है, 2 अंक के प्रश्न आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सभी 2 अंक के प्रश्न लिखे हुए हैं, जिसमें जैसे कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, गाय ने वेला को शरारत के लिए क्या सजा दी थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गया ने। और फिर इसके बाद आगे है दूसरा, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कथन से हीरा का क्या आशय है, तो इसका उत्तर ये नीचे दिया गया है, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे गए हैं, बस आपके लिए एक बार पढ़ना है और इन्हीं को पढ़ करके जाना है, ठीक है, और अपनी तैयारी जो है उसके लिए भी रिविजन करना है, बनाए रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सभी प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनके लिए ध्यान से देखें और अपने हिसाब से तैयारी करें और जो भी आपका मटेरियल हो उसके लिए ज़रूर एक बार रिविजन करके जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 14, 15, 16 सभी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, 17, 18, ठीक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी नीचे दिए गए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपके लिए, तो पढ़ते जाना है। यहाँ पर देखिए जो अंडर किए जा रहा हूँ मैं, यही सभी जो है उन प्रश्नों के उत्तर हैं, तो उनके लिए ज़रूर से आपको याद करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 20 है, नाटक कहानी उपन्यास के तत्वों को लिखना है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर रिपोर्टताज से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे हैं आपके 4 अंकीय प्रश्न, ठीक है, जिनकी शब्द सीमा जो है यहाँ पर दी गई है 50 से 75 शब्दों के बीच में देनी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 12 में, निबंध की परिभाषा प्रकारवाद व निबंधकारों के नाम व रचना सहित लिखने हैं, तो ये हो जाएगा इसका प्रश्न और यहाँ पर इसका हो जाएगा नीचे उत्तर। देखिए तो यहाँ पर आपने निबंध की परिभाषा भी लिखी है और 2 रचनाकारों के नाम लिखे हैं, निबंधकार हैं जो कि, और उनकी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। फिर कहानी और उपन्यास में अंतर है, तो ये पूछा गया है, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहानी उपन्यास में अंतर लिखा हुआ है, जो कि 4 लाइनों में यहाँ पर अंतर है, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये रहे आपके 4 पॉइंट, इनके लिए ध्यान से देख कर जाइए क्योंकि आ सकते हैं। फिर एकांकी और नाटक में अंतर पूछा गया, तो ये हो जाएगा एकांकी और नाटक में अंतर, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, इसके लिए आप याद कर लेंगे। फिर आपका है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए ज़रूर से याद करके जाए क्योंकि यह आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। फिर मुंशी प्रेमचंद्र और हरिशंकर परसाई ये साहित्य परिचय आपके लिए निम्न बिंदुओं के पर देनी है, तो देखिए रचना लिखी होती है, भाषा साहित्य और साहित्य में स्थान होता है, शैली होती है और रचनाएं होती हैं, ये सभी लिखनी होती हैं। इन्हीं पॉइंट पर क्या है, इनका साहित्यिक परिचय देना होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके लिए ज़रूर आप ध्यान में रख कर जाएँ और पढ़ कर जाएँ, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, इसमें आपके लिए गद्यांश को पढ़कर उसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है, तो ये गद्यांश दिया हुआ है, उसके लिए पढ़ेंगे और नीचे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे। और विशेष पूछा जाता है तो विशेष भी लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा संदर्भ, ये इसका प्रसंग है और फिर नीचे व्याख्या लिखी हुई है और विशेष भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी के लिए लिखना होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी लिखा हुआ है, सभी को उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। फिर है अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, तो यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना पत्र जो है यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये लिख दिया गया है, तो इसके लिए आपको याद कर लेना है क्योंकि ये जो है बार बार परीक्षा में आता रहता है, तो आ भी सकता है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट आपके लिए आवेदन पत्र हैं वो ज़रूर याद कर लेने हैं क्योंकि जो IMP रहते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक परीक्षा में आ जाता है, ठीक है, मेन में नहीं तो अथवा ज़रूर पूछा जाता है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पर आपके नाम और आपकी शाला का नाम लिखना होता है वहाँ पर इसमें जगह खाली डली हुई है, तो अपने हिसाब से वहाँ पर अपने विद्यालय का नाम और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा इतना आपका आवेदन पत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6 अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं वो पूछा गया है, तो वहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है। फिर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं यहाँ पर सभी लिख दिया गया है, अब बस आपके लिए देखकर याद करके जाना है। और एक और पत्र पूछा जाता है जो कि होता है अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देने हेतु एक पत्र लिखना होता है, तो देखिए यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है,
इसके लिए आप एक बार ध्यान में रख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर आप अपने पेपर हेतु जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इसमें भी एक आपके लिए क्या है, पत्र लिखना है, जो कि है वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंध में अपने पिता को पत्र लिखना है। तो देखिए ये लिखा हुआ है आपका, जो पिता के लिए पत्र लिखना होता है वार्षिक परीक्षा से संबंधित, तो ये आपके लिए इतना याद कर लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निबंध लेखन में आ जाते हैं। निबंध लेखन में कोई एक निबंध पूछा जाता है और टॉपिक दिए जाते हैं कि इस पर लिखना है। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होता है उस पर आपके लिए लिखने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विज्ञान के चमत्कार, साहित्य और समाज। ठीक है। मेरा प्रिय खेल, विद्यार्थी जीवन, ये इम्पोर्टेंट है, तो इनमें से किसी एक पर आप लिख सकते हैं जो भी याद हो। सबसे ज़्यादा आपका विज्ञान के चमत्कार ही पूछा जाता है। तो इसमें कम से कम आपको लिए 150 से 200 शब्द में एक निबंध लिखना होता है। तो आप ज़रूर से याद करके जाएं, क्योंकि यह जो है आपके लिए अच्छे नंबर दिलाता है। फिर इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी का जो लिखा हुआ है, और इन पर हमारे लिए एक क्या होता है, रूपरेखा लिखनी होती है। तो रूपरेखा भी यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं। तो ये रूपरेखाएं हैं, सभी की टॉपिक दिए गए हैं, जैसे विद्यार्थी जीवन, इस वाले टॉपिक पर आपकी रूपरेखा है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, इस पर भी दी गई हैं। तो आपके लिए जिसकी भी याद करनी हो यहाँ पर सभी दिखाई जा रही है। ठीक है। और निबंध आपके लिए अपनी बुक से याद कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पेपर आपके लिए प्रोवाइड कराया गया था। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।